सवाल कर रहा है 3.1 है ये 3.1 त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज है। तो 3 क्वेश्चन बना है, थ्योरी बता चुके। चौथा नंबर सवाल करे फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री माप आपको बताना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका कौन सी बताना है। डिग्री माप की कितना डिग्री का एंगल बनेगा ऑफ ए सर्किल, किसके सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे, वृत्त के सेंटर पे, जिसका रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई। आर्क माने क्या होता है, चाप होता है। चाप की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। बैठ जाए जल्दी से। इसमें अगर आवश्यकता पड़े तो पाई का वैल्यू कितना रखना है आपको, 22/7 रखना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। देखिए सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। कोई सवाल में अगर फिगर बनाने वाला है, फिगर बना देने पे ज्यादा आसान हो जाता है। फिगर बना दिए, सर्किल हो गया, रेडियस त्रिज्या कितना दिया है, आर हो गया, कि त्रिज्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर, और 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, चापवा ले लिए कितना, एल कह दिए चाप को। अर्क है ARC, अर्क। अर्क का मतलब होता है चाप। तो चाप का लंबाई कितना है, एल मान लिए। वो दिया है 22 सेंटीमीटर लंबा। एल बराबर कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। यहां पर का थीटा बताना है कि वाट डिग्री, कितना डिग्री का कोण बनेगा यहां सेंटर पे। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सवाल करें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। एक वृत्त है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, चाप 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र पर डिग्री माप में कितना कोण बनेगा। वृत्त के केंद्र पर डिग्री माप में कितना कोण बनेगा, यही पूछ रहा है आपसे। थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे पिछला क्लास, याद है फॉर्मूला, बोलिए। थीटा बराबर L/R, डिग्री में कि रेडियन में, रेडियन में होता है। अब इसी में मान पुट करेंगे तो आएगा थीटा का मान। तो ये हो जाएगा एल। एल कितना है हो, आर कितना है, तो 22/100। लेकिन ध्यान रहे ये है रेडियन में, डिग्री में बदलना है। तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए
एक्स रेडियन है, इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटा इससे गुना होता है तो डिग्री में हो जाता है। ये हम प्रूफ किए थे, बताए थे सब चीज। तो जो भी है रेडियन में 22/100 ही है, ठीक है। इसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत? ये रेडियन वाला चीज किस में बदल जाएगा? डिग्री में बदल जाएगा। अब एक जीरो से जीरो कटा दो, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ये हो गया 22/5 गुना 9 बटा 22/7। ठीक है। अभी 22 से 22 कट गया तो कितना? 9 सते, क्योंकि बटा के बटा में कोई चीज हो तो गुना में आ जाता है, ऊपर आ जाएगा। 9 सते 63/5 डिग्री। अच्छा, डिग्री फ्रैक्शन में बटा में नहीं लिखाता है, इसको हम तोड़ेंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम में है, पढ़ाए हैं पहले। उसमें डिग्री, मिनट और सेकंड में इसको तोड़ना पड़ेगा। भाग दे दे कर पूर्णांक को निकालेंगे बाहर। तो 5 से भाग देंगे 63 में, तो देखिए हम जैसे भाग दे रहे हैं वैसे सीखिए। 5 से भाग दीजिए, 6 है 1 मर्तबा, 5 एक कम 5, 6 एक बचा, तो 1 के साथ 3 मिला तो 13 हो गया। 5 दूना 10, 3 बच गया बटा में 5, में लिख गया। 12 पचे 60 है 3, 63/5 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब जो इंटीजर है बाहर निकल जाएगा। 12 डिग्री 3/5 डिग्री, 12 डिग्री। अब भाग लगने वाला है नहीं, यानी डिग्री में कुछ इंटीजर बाहर नहीं आएगा। अभी भागे नहीं लगेगा, ऊपर कम है नीचे ज्यादा, तो इसमें हम 60 से गुना कर लेते हैं, मिनट में बदल जाएगा। डिग्री को अगर 60 से गुना कर दें तो किस में बदल जाएगा? मिनट में। क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बताए थे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो x डिग्री में 60 गुना x मिनट होगा। यानी किसी डिग्री वाले चीज को मिनट में बदलना है तो उस चीज में किससे गुना करना पड़ेगा? तो 3/5 में 60 से गुना कर दिए। अब कटेगा, ये हो जाएगा 12 डिग्री मिनट। यही आंसर हो गया। ठीक है, बात आया समझ में कि नहीं? इन ए सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। व्यास समझ रहे हो ना, त्रिज्या का दुगुना व्यास 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। कोल्ड बने जीवा होता है, CHORD, कोल्ड बने जीवा होता है। जीवा समझ रहे हो ना, सेंटर से जो पास नहीं करे बाकी कहीं से पास करे जीवा होता है। लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। माइनर आर्क ऑफ द कोड, माइनर आर्क माने लघु चाप होता है।
जो जीवा से लघु चाप बनेगा उसी को निकालना है। फिगर में समझ में आएगा। देखिए, एक फिगर बना लिए, तो गोल सर्किल बना लिए, व्यास से 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो मिल ही जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 20 सेंटीमीटर हो गया। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, रुक जाओ, यहां 20 लिख दिए, सेंटीमीटर में है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, ये जीवा हो गया। आइयो कितना है, 20 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसके संगत एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, यहां से दिया नहीं लेकिन हम मिला दे रहे हैं। जब आई 20 है तो ये 40 होगा, ये 20 होगा, त्रिज्या न है, आइयो 20 दिया है। लो, तीनों भुजा सेम, मैं त्रिभुज समबाहु, और समबाहु त्रिभुज है, तो यहां जो कोण बनेगा 60 डिग्री का हो। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 रेडियन। कोण अपने आप निकल गया, ठीक है। r बराबर 20, थीटा बराबर निकल गया कितना, π/3। लघु चाप की लंबाई पूछ रहा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, छोटे वाले चाप। यहां दो चाप दिख रहा है आपको, एक चाप ई है, यहां से यहां तक चापे न है, भाई दीर्घ चाप है, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है माइनर आर्क। माइनर आर्क हिंदी हो गया लघु चाप, और ई है बड़ा वाला, ये मेजर आर्क बोलते हैं इसको, दीर्घ चाप बोलते हैं। यदि पूछ नहीं रहा है तो उसका चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। एल ही हमको निकालना है, माइनर आर्क निकालना है, तो थीटा बराबर एल बटा आर होगा। थीटा मालूम है, आर मालूम है, एल नहीं निकल जाए, आसानी से निकल जाएगा। चूंकि थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन, तो देखो यहाँ थीटा भी रेडियन में हम जानबूझ के लिखे हैं, 60 डिग्री नहीं लिखे हैं। कितना लिखे हैं, वो रेडियन में लिखे हैं। इसे एक नजर से सोचो ना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180/3 कितना होगा, 60 डिग्री ना है वो। तो ई रेडियन में लिखे हैं, रेडियन में है ये, तो थीटा के जगह पर, एल के जगह पर, एल तो मालूम है नहीं है, I20 है, कैंचिया ना कर लो, इसलिए एल बराबर 20π/3, सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होगा। कहां भारी है बता, आसान तो है, खाली यहां दिमाग लगाना है कि त्रिज्या 20, चाप 20 हो गया, यही पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इनटू सर्किल, कैगो सर्किल दिया है, आर्क ऑफ सेम लेंथ
चाप जो है समान लंबाई का है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री और 75 डिग्री। कोण कितना कितना बना रहा है सेंटर पे। तो रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। रेडियाई माने त्रिज्याएं होता है, रेडियस का प्लुरल शब्द है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री 75 डिग्री का कोण बनाता हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई दो गो वृत्त का सेम है। इतना बड़ा चाप है अगर, तो यहां भी उतना ही बड़ा है। दोनों का ही चाप सेम है। छोड़ देंगे ना, एंगल कौन बड़ा एंगल होगा बताओ। इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका एंगल कम होगा। नहीं समझा? चाप का लेंथ हुआ तो उतने ना है, बड़ा करेंगे तो यहाँ छोट एंगल बनेगा। और जितने इसको और छोट कर देंगे तो लेंथवा लेंगे। अगर अगर इतना बड़ा कर दें और ये लेंथवा लें तो कौन और ज्यादा बनेगा। वृत्त जितना ही छोटा करते जाएंगे और चाप सेम रखेंगे तो केंद्र पर का कोण बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ई बनाया 60 डिग्री और ई बनाएगा, नहीं बुझाया? भाई जितना लंबा है ना, इतना ही लंबा अगर यहां ले ले तो इसके सेंटर पे छोटा एंगल बनेगा, इसके सेंटर पे बड़ा एंगल बनेगा। अब क्या कर रहा है कि दोनों के त्रिज्या का अनुपात, इसके त्रिज्या को हम R1 कह दिए, इसके त्रिज्या को R2 कह दिए। कोई दिक्कत? अब दोनों के त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, बहुत आसान है। पहले 60 डिग्री तब 75 डिग्री है ना, इसको हम 1 1 मान लेते हैं, इसको 2 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है ना? तो कहीं हमारा अनुपात उल्टा आ जाएगा, आप आंसर मिलाइएगा तो हम कहेंगे 2:1, आप कहिएगा नहीं 1:2। इसलिए जिस क्रम में दिया है ना उसी क्रम में मानेंगे। क्या दिया है कि केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बना रहा है, तो पहले 60 डिग्री वाला को हम 1 1 कह देते हैं, माने L1 R1, यानी पहला वृत्त ई है और दूसरा वृत्त हई है, नन्हकी वृत्तवा दूसर का है। अब चलिए फिर क्या है, दो वृत्त का L1 L2 सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 और L2 क्या है? सेम है। केंद्र पर 60 डिग्री 75 डिग्री का कोण बना रहा है। θ1 दिया है 60 डिग्री। तो आपको बताए हैं कि फॉर्मूला जो बनता है वो डिग्री में नहीं रहता है, रेडियन का फॉर्मूला होता है। थीटा बराबर L/R रेडियन। इसको भी रेडियन में बदल लो, इससे गुना करना पड़ता है। कटने वाला है लेकिन हम कटाएंगे नहीं है, हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं इसलिए नहीं कटाए। θ2 कितना है? 75 डिग्री। इसको रेडियन में बदल लीजिए। π/180 से गुना करने से डिग्री किस में बदल जाता है, इस बात को हम नोट करके लिखा दे रहे हैं। प्रूफ सहित ही बताए हुए हैं कि कोई भी राशि अगर डिग्री में है, रेडियन में बदलना है तो किससे गुना होगा, किस में चेंज हो जाएगा।
रेडियन में। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों वृत्त के लिए संबंध लिखिए। फर्स्ट वृत्त के लिए θ1 बराबर L1 बटा, अमूमन थीटा बराबर L बटा R होता है, लेकिन यहाँ पहले दूसरे वृत्त की बात हो रही है, दो वृत्त की बात हो रही है, इसलिए एक में 1 1 1 1 लगा देंगे और दूसरे में 2 2 कर देंगे। अच्छा, अब क्या होगा, बदला बदली कर लो, R1 यहां बुला लो, θ1 को नीचे बदल सकते हैं। ये भी कैंचिया गुना होगा, क्रॉस गुना, शुद्ध हिंदी हुआ, आगे अंग्रेजी हुआ, अंग्रेजी हुआ। तो इसमें क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो θ1 R1 बराबर L1, यहाँ भी तो θ1 R1 बराबर L1 होगा, तो हम इसको आपस में बदल सकते हैं। यहां भी कर लीजिए, R2 बराबर θ2, इसलिए R1 अपॉन R2 अगर हम निकालें, रेडियाई का ना रेशियो पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। R1 कितना है, L1 अपॉन θ1, R2 कितना है, L2 अपॉन θ2। चलिए, तो ये हो गया L1 अपॉन θ1 गुना θ2 अपॉन L1 L2 सेम है, जिसे मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो कचर देंगे इसको, कितना बचा, θ2 अपॉन θ2 कितना है बोलिए, 75 गुना पाई बाई 180, 75 गुना पाई बाई 180, और नीचे 60 गुना पाई बाई 180। कटाए नहीं थे कि तो हुंडे कट जाएगा। 15 पचे 75, 15 चौके 60, यानी R1 अपॉन R2 हो गया 5 अपॉन 4, इसलिए R1 इज टू R2 बराबर 5 इज टू 4, यानी रेडियस का अनुपात कितना हुआ, 5 अनुपात। तुमको नींद लग रहा है, आंख धो के आओ, वही कोना पे आंख धो लो, वहां बेसिन है, आंख धो लो, थोड़ा सा बाल उल भिगा लेना कि नींद नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में कोण बताना है, थ्रो विच ए पेंडुलम स्विंग्स, जिस एंगल के द्वारा एक दोलक दोलन कर रहा है। पेंडुलम मतलब क्या होता है, दोलक, घड़ी में ना देखता है, घड़ी छोड़ो, एक धागा में एक बॉल को बांध दो, ऐसे पकड़ दो, यहाँ ला के छोड़ दो, तो अपना आएगा जाएगा का, तो बन गया, दोलक बन गया, पेंडुलम बन गया। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, उस दोलक का लंबाई 75 सेंटीमीटर है, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। टिप बोलते हैं एक बार गया एक बार आया, ऐसे, तो उसका जो हद टिप है वो कितना चाप बना रहा है, 10 सेंटीमीटर जाएगा तो चाप बनेगा ना, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक
दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। चलो राहत है, फॉर्मूला भी रेडियन में होता है, आंसर भी रेडियन में हो जाएगा। नहीं तो डिग्री में पूछता तो फिर रेडियन को भी किसमें बदलना पड़ता। हाँ, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ठीक है, पहिलका का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। एक हम बना ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम। यहाँ से धागा है, इसमें एक बॉल को हम टांग दिए, ये आएगा इधर आएगा, आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा और जाएगा। एक नंबर में है 10 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है और ये दोलक का लंबाई कितना है 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो एंगल बना वो आपको रेडियन में बताना है। तो बहुत सी, मान लो ये एल का वैल्यू है, ये कौन सी है, तो थीटा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि सरल दोलक जो है किसी ना किसी वृत्त का ही ना हिस्सा है। हाँ, उसी को यहाँ पे अगर पकड़े ऐसे ऐसे घुमा दे तो उधर वृत्त ना बना लेगा, धागा को हाथ से पकड़ के घुमाते। ठीक है, तो अच्छा है, सब नहीं बनाना है अब। इतना ही। तो चूंकि यहाँ देखा जाए तो आर है 75 सेंटीमीटर, एल है 10 सेंटीमीटर। नाउ थीटा निकालना है तो थीटा होता है एल अपॉन आर रेडियन। एल कितना है बता, आर कितना है, कटा दो, 5 से कटेगा ना, 5 दूना 10, 15 पचे 75, यानी 2/15 रेडियन। यही आंसर हो गया। समस्या है कि समझ गए। ऐसे ही 2 नंबर है जिसमें हाई कितना कर देना है, आई सही लिख लेना है। 3 नंबर बन जाएगा आपसे, ना सब। तो यहाँ ही हम एक्सरसाइज क्या लिख दिए, एंड लिख दिया। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के बीच बीच में जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बन रहा है, खत्म होने पे फिर साइड बुक का भी बनेगा। इसमें साइड बुक का ज्यादा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि त्रिकोणमिति बड़ा हिस्सा है, इसमें भी बहुत क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी।